आपकी परीक्षा में पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल बार बार जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए साथी जीके जीएस का प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे इस क्लास में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में और आप लोग फटाफट से कॉपी पेन लेकर आ जाइएगा। 5 से 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है ताकि आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना साथी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में जो आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी साथी से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी को सेव कर लेना है। देखिए पहला नंबर सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं, जीन का खोज किसने की थी? बताएंगे आप लोग जीन का जो खोज है यह किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, किसने? जोहान्स ने, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पे जंग लगती है, जो लोहे पे जंग लगती है सही जवाब बताइएगा आप लोग। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा सभी को बता देना है फटाफट से। लोहे पे जंग लगती है सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग इंसुलिन का खोज किसने की थी? इंसुलिन का जो खोज है यह किसने की? सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे साथी, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है 4 नंबर प्रश्न, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचरण से या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से सवाल, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, हाइड्रोजनीकरण आप लोग याद रखेंगे द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी को बताना है 5 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? मिश्र धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब ऑप्शन स्टील होगा। कौन सा? स्टील आप लोग याद रखेंगे साथी, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है स्टील। आगे देखेंगे अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? कौन सा ईंधन गैस नहीं है बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, हाथ से गैस जो है ईंधन गैस नहीं है, याद रखिएगा हाथ से गैस ईंधन गैस नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल, बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? देखिए आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से सबसे ज़्यादा बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे एसएससी के परीक्षा में। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सोडियम याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे फेदम क्या है, बता दीजिए फटाफट से आप लोग। 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे फेदम क्या है, सभी को याद रखना है। फेदम एक जो है यहाँ पे एक मापन है, एक माप होता है, याद रखिएगा, जो दिया गया है ऑप्शन डी में आपका सही आंसर, मापन आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 9 नंबर प्रश्न, बताएंगे आज की क्लास में टॉप 100 जीके जीएस का निचोड़ देखेंगे और सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल जो है किसके नापने में प्रयोग होता है? सभी साथी बता दीजिए फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब है शरीर के ताप, याद रखिएगा शरीर का ताप आप लोग याद रखेंगे नापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल, जो आपके परीक्षा में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब बताएंगे आप लोग
लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। अल्फ्रेड नोबेल याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। चलिए कोई भी साथी यहाँ पे गलत ना करेंगे और जल्दी में गलत नहीं करना है, सभी लोग सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन जिप्सम से, क्या है तो जिप्सम से किया जाता है प्राप्त, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, आपके स्क्रीन पे बता दीजिए फटाफट से आप लोग सही आंसर क्या होगा। 12 नंबर सवाल बताइएगा, चिकित्सा व जो है युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पे नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, बताइएगा आप लोग। नवीनतम एवं अनुसंधान हो रहा है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, लेसर किरणें पे। किस पे? लेसर किरणें आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है प्यारे साथी, बताइएगा आप लोग, रडार में किस प्रकार की तरंग होते हैं, रडार में किस प्रकार का जो तरंग है यह होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा, लॉक करेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे बता रहे साथी बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्या होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, याद रखिएगा सही जवाब है विद्युत चुंबकीय तरंगे, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे परीक्षा में जाने से पहले, चाहे आप एसएससी एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है साथी। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थिति धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का जो है प्रकीर्णन, आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, तेज गति से आती हुई वाहन हॉर्न बजाती है तो उसका पिच क्या होगा, बताएंगे आप लोग। उसका जो पिच है अधिक सुनाई देता है, क्या है अधिक सुनाई देता है, याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे कम से कम समय में हम लोग आज की क्लास में एक निचोड़ संग्रह करेंगे, जो मात्र 20 मिनट में पूरे टॉप 100 प्रश्नों का संग्रह करने का यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास में। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो साथी याद रखेंगे ऑप्शन जलाकर, किसे जलाकर किया जा सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बर्फ़ पे दाब बढ़ने से उसका जो गलनांक है यह बढ़ेगा या घटेगा, चलिए बताएंगे आप लोग, बढ़ेगा या घटेगा, तो साथी याद रखेंगे घटता है, क्या है घट जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने जाते हैं, बताइएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऊष्मा के बुरे अवशोषक, सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, बता दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से गलत कथन यहाँ पे कौन सा है। सही आंसर याद रखेंगे, पारा पानी पे तैरता है, क्या है पारा जो है यह पानी पे तैरता है, आप लोग याद रखिएगा, गलत कथन दिया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, सभी को बताना है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन होगा, क्या होगा तो सी आप लोग याद रखिएगा होता है। आगे देखेंगे, चलिए बता देंगे आप लोग, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है साथी, ताकि आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें, इससे भी और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिले परीक्षा में। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होता है,
कि क्या होता है साथी, अल्ट्रावेव। याद रखिएगा, अल्ट्रावेव जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन जिनका भी आ रहा है साथी बी ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक वेव से सही जवाब है। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे अच्छे से आंसर कीजिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल बताना है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम जो है यह किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो सभी को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। बॉक्साइड से आप लोग याद रखिए, क्या है, बॉक्साइड आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, ब्लैक होल क्या है, बता देंगे साथी आप लोग ब्लैक होल क्या है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा, सूर्य के धब्बे आप लोग याद रखेंगे, सूर्य के धब्बे आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या है, बताएंगे जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है कैल्शियम क्लोराइड। याद रखिएगा कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, कैलोरी की मापन इकाई क्या है, बता देंगे आप लोग कैलोरी की जो मापन इकाई होता है यह क्या होगा। तो याद रखेंगे ऊष्मा, क्या है, तो ऊष्मा आप लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है। आगे देखेंगे 26 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है अच्छे से कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग लाल क्यों दिखाई देते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे 27 नंबर सवाल है और आज की क्लास में करीब 50 प्रश्नों का साइंस जीके के लिए हुए हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। तो याद रखेंगे साथी, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा, समांतर क्रम में आप लोग याद रखिएगा। लोहे में जंग लगना एक क्या होता है, लोहे में जंग लगना एक क्या होता है। तो सभी साथी बता दीजिए आप लोग फटाफट से, रासायनिक क्रिया होता है। कौन सा, रासायनिक क्रिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है, चलिए बता देंगे आप लोग विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है। तो साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन बी टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या होता है। सभी साथी बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे संवहन का, बिल्कुल सही जवाब है संवहन का। एसआई में बल का मात्रक क्या है, बताएंगे यहाँ पे एसआई में बल का जो मात्रक होता है, सभी लोग बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जूल, न्यूटन, वाट या घन सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन। क्या होगा साथी, तो न्यूटन आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि वायु क्या है, सभी को बताना है कि वायु क्या है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन मिश्रण है, क्या साथी, मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए बता देंगे फटाफट से 33 नंबर सवाल, सभी को बताना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। सही आंसर क्या होगा, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, डायनेमो आपका सही जवाब है। क्या होगा, डायनेमो आप लोग याद रखिएगा। यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पे ले जाया जाए तो उसका जो भार है में अंतर होगा या मात्रा में कमी होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, उसकी भार में कमी हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे।
चलिए देखेंगे, पूछा गया है आपके आरपीएफ एएलपी परीक्षा में, याद रखिएगा सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का जो उपयोग है साथी यह होता है, सही जवाब बताएंगे आप लोग, उपयुक्त सभी में होता है। किसमें? डायनामाइट हो गया, गन पाउडर हो गया, बारूद हो गया, सभी में जो है सल्फर का प्रयोग होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देती है, क्यों? बिल्ली को जो है अधिक रात में दिखाई क्यों देती है? तो साथ ही पुतलियों की जो विशेष बनावट होता है आँखों में, इसकी वजह से। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? बता देंगे यहाँ पे कौन सी धातु है, तो ये आपका चांदी है। कौन सा साथी? चांदी आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो सभी साथियों को याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी सी आ रहा है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। चलिए, केतली में लड़कियों को हैंडल क्यों लगते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन हल्का होते हैं। क्या है? हल्का होते हैं। आगे देखिए, बताना आप लोगों को, सभी साथी बता देंगे यहाँ पे फटाफट से। एक ही ताप एवं दाब पर सामान्य आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह जो है किस नियम कौन सा है? तो साथी याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मीथेन है। कौन सा? मीथेन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा साथी, सही जवाब है। चलिए, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका जो तापमान है यह क्या होगा? बता देंगे आप लोग, जब हम वायुमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका जो तापमान है साथी यह क्या होगा? सभी साथी बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे, यहाँ पे जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है डी, सही जवाब है ताप एवं दाब दोनों। याद रखिएगा, ताप एवं दाब दोनों आप लोग याद रखेंगे। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो याद रखिएगा, सही रखी जाती है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। क्या? तो सीलियस मांसपेशिया के द्वारा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा सूखी बर्फ होता है ठोस। सभी लोग याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा साथी। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।